नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताने के लिए आया हूं। रिसेंटली केरला के अंदर एक विवाद शुरू हुआ था बार एसोसिएशंस के बीच में। एक वकील साहब थे, उन्होंने बार एसोसिएशन से अपना डिटेल्स मांगी अंडर दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए कि आप जो है अपना खर्चा आप कहाँ पे कैसे मैनेज करते हो एज अ बार एसोसिएशन के। आप मेंबर हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, तो आपके पास सारे अथॉरिटीज हैं, सारे अधिकार हैं। बार एसोसिएशन के अंदर जो भी पैसा आता है तो आप वो कहां कहां पे खर्च कर रहे हो, तो उसके बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक वकील साहब ने बार एसोसिएशन से अपनी मांग करी कि आप बताइए यार कि आपको कितनी फीस मिलती है और कितने मेंबर्स जो एज अ बार एसोसिएशन के अंदर एज एन एडवोकेट अपना एनरोल्ड करवाते हैं, अपने आप का नाम रजिस्टर करवाते हैं, तो उतनी जो आपने फीस इकट्ठी करी है तो वो कितनी फीस इकट्ठी करी है। और जो कैंटीन्स कोर्ट के अंदर है उनमें से कितनी कैंटीन से आपने कितना रेंट कलेक्ट करा है, और लाइब्रेरीज के अंदर कितनी बुक्स आपने नई लगाई हैं, और लाइब्रेरी जो रेनोवेशन हुई थी तो उसमें आपने कितना खर्चा अपना स्पेंड करा, कहां कहां पे खर्च करा। तो ऐसे ही भतेरी डिटेल्स एक वकील साहब ने बार एसोसिएशन से पूछी थी। अब यहां पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कोई भी अपना बार एसोसिएशन का खर्चा के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांग सकता है अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे आ गया था, क्योंकि इसके बारे में आज से पहले कभी सवाल ये उठा नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि क्या बार एसोसिएशन के कामकाज को लेके, उनके खर्चों को लेके, उनके पैसे जो भी अलग अलग सोर्सेज उनको रिसीव होते हैं, पार्किंग का पैसा होता है और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो बार एसोसिएशन अपने कोर्ट के अंदर मैनेज करता है, तो डिटेल्स मांगी जा सकती हैं क्या। तो इसके रिगार्डिंग किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसके बारे में किसी ने डील भी नहीं करा था। तो अब केरला के अंदर ये अपना मामला आया। ये आपको केरला की लैंग्वेज है, ये उसमें आपको कन्नड़ लैंग्वेज है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, बट मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये सारी डिटेल्स बता रहा हूं ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे। ये 20 मई 2025 का ऑर्डर है। देखो ये डिस्पैच होकर लिखा हुआ भी है, कहीं आपको लगे कि कोई पुराना ऑर्डर तो नहीं है ना, वगैरह वगैरह। तो यही बात सामने आई। तो जब आरटीआई के अंदर बार एसोसिएशन से सारी बातों की मांग करी गई, बार एसोसिएशन ने कोई रिप्लाई बैक नहीं करा कि आपने जो मांगी है डिटेल्स, उसकी हम डिटेल्स आपको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं करा। अब जब कोई इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर हम मांगते हैं तो अगर उसका जवाब हमें नहीं आता है अथॉरिटी से, तो इसके बाद में एक कंप्लेंट फाइल होती है अंडर सेक्शन नंबर 18 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर। कहां पे कंप्लेंट फाइल होती है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SIC। तो उसके बाद में जब कंप्लेंट फाइल हुई, वकील साहब ने कंप्लेंट फाइल करी कि जज साहब या कमिश्नर साहब, मेरे द्वारा मैंने आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन मांगी थी बट मेरे को कोई भी जवाब नहीं मिला। तो कमिश्नर ने बार एसोसिएशन के जो कंसर्न लोग थे उनको बुलाया, लेकिन वो हियरिंग पे भी अपीयर नहीं हुए, कोई डिटेल उन्होंने नहीं बताई और कोई रीजन भी नहीं दिया कि हमारा अपीयर होने के पीछे का क्या रीजन था, कुछ जवाब नहीं दिया। तो ऐसे केस में कमिश्नर ने ऑर्डर करा कि जो डीएम थे कि आप जाइए और अपना जांच पड़ताल करिए, और जो बार एसोसिएशन का अपना ऑफिस जहां पे बना रखा है, तो क्या उनके पास अथॉरिटी है वहां पे ऑफिस बनाने की? क्या वो सरकारी बिल्डिंग तो नहीं है? तो जब जांच पड़ताल करके पता लगा कि भैया जो ऑफिस बना के वो बैठे हुए हैं ना, वो अपने आप में एक जुडिशियल बिल्डिंग है, और बार एसोसिएशन को वहां पे अपना ऑफिस रन करने के लिए रेंट पे करना चाहिए, बट रेंट भी पे नहीं कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो ऐसे केस में ये एक तरीके से जो रेंट पे करना था नहीं करा गया, ये भी उल्लंघन करा गया है। दूसरी बात, अब ये सवाल उठता है कि क्या बार एसोसिएशन से आरटीआई के जरिए डिटेल मांगी जा सकती है? इसके लिए भी जवाब क्लैरिफाई करा कि जी हाँ, बार एसोसिएशन अपने आप में क्या होता है, एक पब्लिक अथॉरिटी अंडर दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है, और आप उनसे डिटेल मांग सकते हो। आरटीआई का इस्तेमाल करके बार एसोसिएशन के कामकाज, पैसे, जो भी खर्चा हुआ है, कितनी फीस रिसीव हुई है, या जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं कि पर्टिकुलर जो आपको जानने हैं, वो आप सारे सवालों के जवाब मांग सकते हो, जान सकते हो अंडर दी आरटीआई एक्ट। दैट्स इट। ये एक बात क्लैरिफाई करी। साथ में ये भी अगर मान लेते हैं कि अगर मैं जो है मैं एक पब्लिक अथॉरिटी हूं, तो मेरे से अगर कोई डिटेल मांगी जाती है अंडर दी आरटीआई एक्ट और मैं उसका जवाब नहीं देता हूं, तो इसका रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी हमारे को सेक्शन 20 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर बता रखी है ऑफ द आरटीआई एक्ट। इसमें बोला हुआ है कि अब यहां पे जो है ना, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज द केस में भी आपका जहां भी केस आपने अपना कंप्लेंट फाइल करी हुई है, तो उनके पास अथॉरिटी है कि वो उस पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर क्या कर सकते हैं? पेनल्टी लगा सकते हैं। कितने रुपए की? 250 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे पर डे। मतलब जिस दिन वैसे आज आपने मेरे से डिटेल मांगी है और मैंने जवाब नहीं दिया, तो उस दिन से जितने टाइम तक डिले मैंने करा है डिटेल को देने में, तो पर डे आपका 250 रुपए का जुर्माना लगता रहेगा। और ये टोटल
अमाउंट कितना बैठ सकता है, 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मैं कैलकुलेट करूं पर डे के हिसाब से तो पर डे 250 रुपए, मैक्सिमम 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है एज अ पेनल्टी के रूप में अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 1 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर। तो यहां पे अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बार एसोसिएशन को अपना टाइम दिया है और 15 डेज का नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस जैसे हम बोलते हैं कि आपने क्यों रीजन अपीयर क्यों नहीं हुए और अपनी डिटेल्स सप्लाई क्यों नहीं करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर 15 दिन के अंदर नहीं होते हैं तो फिर पेनल्टी का अपना प्रावधान लगाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से और इस पर्टिकुलर ऑर्डर के माध्यम से और एक जो नई बात सामने आई है उससे हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि बार एसोसिएशन में पब्लिक अथॉरिटी है और अगर हमारे को आरटीआई का इस्तेमाल करके अगर कोई डिटेल जाननी है तो हम जान सकते हैं बिना कोई अपना परमिशन लिए। डायरेक्ट आप आरटीआई फाइल करिए और बार एसोसिएशन से वो डिटेल मांगी जा सकती है। अगर वो नहीं करते हैं तो एज पर सेक्शन 18 अंडर आरटीआई एक्ट हम कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसकी रेमेडी क्या है, पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 20 के अंदर ये मेंशन करी हुई है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आरटीआई के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनको भी मैंने एक आसान शब्दों में, सीधे शब्दों में आपको सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए भी ये डिटेल समझा दी है ताकि आपके भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करके और लोगों को अवेयर करने के लिए जरूर बताइएगा कि अगर आपको भी अगर अपने कंसर्न कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन से अगर कोई जानकारी मांगनी है तो आपके पास अधिकार है और आप मांग सकते हो। तो अगर ये आपको डिटेल समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। और आपके अगर मन में कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है या कोई आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना है रिगार्डिंग द बार एसोसिएशन, रिगार्डिंग दी वीडियो जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो डिटेल्स भी आप अपनी पूछ सकते हो। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जहां पे आपको जुडिशरी के, एपीपी के सब्जेक्ट वाइज बैचेस देखने को मिलते हैं। बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा लेटेस्ट बैच भी शुरू हुआ है, डेली उसकी लाइव क्लास होती है 6 से 7 बजे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे एप्लीकेशन के भी लिंक्स अवेलेबल हैं। एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर, लैपटॉप यूजर के लिए हर जगह अवेलेबल है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो विद स्पेशल डिस्काउंट्स तो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।